हेलो दोस्तों, और आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। दोस्तों, हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया की कि जो भी चयन प्रक्रिया होगा आपको बीपीएससी और स्कूल टीचर में, यहाँ पे हम सभी के लिए बात करेंगे क्लास 1 से लेकर के 12 में, मतलब सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या आपसे पूछी जाएगी। तो पहला मैं बता दूं यहाँ पे कि जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे वो आपको वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और केवल एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसके थ्रू आपकी सिलेक्शन, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा इसमें, और निगेटिव मार्किंग रहेगा आपका। यानी कि जो पहला इसमें सभी के लिए, जो भी क्लास 1 से 12 तक के इसमें एग्ज़ाम जब होंगे उसमें सभी के लिए यहाँ पे अनिवार्य किया गया है भाषा, यानी कि हिंदी भाषा का फर्स्ट जो पेपर होगा वो आपको वहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 घंटा समय दिया जाएगा और यहाँ पे टोटल मार्क्स जो रहेंगे 100 रहेंगे। यानी कि इसमें दो भाग दिए गए हैं। पहले भाग में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन रहेंगे 25 रहेंगे, दूसरे भाग में 75 क्वेश्चन रहेंगे। उसी तरीके से एक क्वेश्चन में जो आपका 1 मार्क्स का रहेगा तो 25 क्वेश्चन तो 25 मार्क्स का, भाग 2 में भी 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। लेकिन भाग 1 और भाग 2 है क्या? भाग 1 में आपको अंग्रेजी भाषा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भाग 2 में आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला, यानी कि इन तीनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। और ये जो रहेगा पेपर, ये अनिवार्य रहेगा, यानी कि इसमें कम से कम आपको 30% अंक लाना जरूरी है। मतलब पास होने के लिए केवल ये पेपर है। फाइनल में इसके मार्क्स आपके जुटेंगे नहीं, यानी कि जो भी फाइनल प्रोसेस होगा सिलेक्शन में उसमें आपकी इस हिंदी भाषा का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन है, यानी कि जितने भी अध्यापक बनेंगे, टीचर बनेंगे, उन सभी को इस पेपर को देना है। यानी कि ये पहला पेपर हो गया। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है वर्ग 1 से लेकर के 5 तक के लिए, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के लिए वर्ग 1 से लेकर 5 तक के सामान्य अध्ययन पूछे जाएंगे, यानी कि जीके जीएस जो पूछे जाएंगे। यहाँ पे 120 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा समय दिया जाएगा और 120 मार्क्स का जो आपका यहाँ पे रहेगा। और इनमें प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के लिए कक्षा 1 से 5 तक में जो भी पूछे जाएंगे, जैसे में प्राथमिक मैथ, ठीक है ना, पहले यहाँ पे गणित पूछे जाएंगे, मैथ। इसके बाद उसी में मासिक क्षमता यानी कि रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहेंगे। समान जागरूकता से क्वेश्चन रहेंगे। विज्ञान से, यानी कि आपको सामान्य विज्ञान में मान लीजिए कि जैसे आपका फिजिक्स से क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी, तीनों से क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके इसमें पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान से भी क्वेश्चन रहेगा, सामाजिक विज्ञान से। और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इतिहास से भी क्वेश्चन रहेगा, सामाजिक विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूगोल से क्वेश्चन एवं पर्यावरण से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही निम्नतम स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जो कि इसमें कहा जा रहा है। और ये भी बात है यहाँ पे कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो टीचर बनेंगे वो उसी स्तर के भी क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें केवल आपको एक हिंदी का पेपर देना है और एक सामान्य अध्ययन का पेपर देना है, यानी कि 2 पेपर आपके हो जाएंगे कक्षा 1 से लेकर 5 तक में। अभी आप आते हैं हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे, यानी कि माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के लिए वर्ग 9 से 10 के लिए विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि जो विषय आप चूज करेंगे, मान लीजिए कि आपको मैथ पढ़ाना है तो मैथ जब चूज करेंगे तो मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद दिया गया सामान्य अध्ययन से, यानी कि सामान्य अध्ययन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो आपको चूज करेंगे विषय, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 120 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटा समय दिया जाएगा, 120 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी भाग 1 और भाग 2 करके दिया गया है। तो चलिए भाग 1 और भाग 2 क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग। सामान्य जो विषय आपके रहेंगे, विषय से यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन से यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विषय में आपका जो भी आपका विषय रहेगा, यानी कि अगर यदि हिंदी आप ले रहे हैं तो हिंदी से ही केवल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बांग्ला ले रहे हैं तो बांग्ला से ही केवल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उर्दू लेंगे तो उर्दू से पूछा जाएगा 80 क्वेश्चन, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कोई भी एक सब्जेक्ट यदि इसमें से चूज करते हैं तो आपको वहाँ पे 80 क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। इसके बाद भाग 2 दिया है, भाग 2 में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
मैं बता दूं कि भाग 1 में जो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन रहेंगे। यदि 9th क्लास के आप टीचर बनेंगे, 10th के बनेंगे, तो उसी 9th 10th से ही आपके क्वेश्चन मैथ यदि लेते हैं तो मैथ से आएंगे। यदि कोई भी सब्जेक्ट चूज करेंगे उसी से आएगा। सेकेंड भाग में हम लोग देख लेते हैं जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से आधारित होगा, जिसमें आपके मैथ पूछे जाएंगे, एलिमेंट्री मैथ जिसको बोलते हैं प्राथमिक गणित। समान जागरूकता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। इसके बाद भूगोल भी इसमें शामिल रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन 40 आएंगे। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो नीचे आपको 11-12 का दिया गया है 11वीं-12वीं कक्षा के लिए। विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएगा। विषय से यहाँ पे 80 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन से यहाँ पे 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटा समय, 120 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक वर्ग 11-12 के लिए यहाँ पे 2 भाग में यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला भाग आप कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें से हिंदी से लेकर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, जो भी आप चूज करते हैं यहाँ तक दिए गए हैं उन सभी। यदि कंप्यूटर साइंस आप चूज करते हैं तो 80 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से रहेगा। कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज करते हैं पढ़ाने के लिए 11th-12th में, तो वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद भाग 2 में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके इस तरह के रहेंगे। प्राथमिक मैथ रहेगा, एलिमेंट्री मैथ रहेगा, सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से क्वेश्चन इसमें शामिल रहेंगे। और जो सभी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि यदि गलत आप आंसर देते हैं तो इसके लिए आपके अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि जो भी आप गलत आंसर देंगे उस पर निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। तो आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि अभी लगभग यहाँ पे फॉर्म भरने का कम से कम 15 दिन समय है। तो आज आप ये नहीं देखें कि फॉर्म भर लेंगे तब तैयारी करेंगे, आज ही से आप लग जाएं पूरे जोर तोड़ से, एकदम अपना जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करें, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन आपके सब्जेक्ट बेस्ड और इसके बाद जो जनरल अध्ययन है उससे, सामान्य अध्ययन है उसी के आधार पे किया जाएगा, हिंदी के आधार पे नहीं किया जाएगा। यदि 11th-12th में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो केवल 40 यहाँ पे 80 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन से ही आपके अध्ययन होंगे, यानी कि कम से कम आपको यहाँ पे समझ लीजिए कि 90+ नंबर लाना होगा इसको पास करने के लिए, इसमें टीचर बनने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। बहुत सारे लोगों को इस बार इंजीनियरिंग वाले को भी शामिल कर लिया गया है। तो इसीलिए आप जो ग्रेजुएशन वाले हैं उसमें भी जो बहुत सारे तेज लड़के हैं, पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे लड़के क्या करते थे कि बीएड, सीटेट, एस्टेट ये सब नहीं करते थे, लेकिन आज बहुत सारे तेज लड़के ग्रेजुएशन करके आए हैं बाहर से और वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और उनका ज़्यादा चांस बनेगा। इसीलिए आज से ही कोई अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेगा, सब अपने आप से तैयारी करेंगे। तैयारी के माध्यम से आपको ये ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे। आज से ही आप ख़रीद लीजिए, जाकर के टेस्ट, इसके जो टेस्ट पेपर आएंगे वो ख़रीद लीजिए। टेस्ट रोज़ एक टेस्ट लगाइए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो मैं यहीं तक बताऊंगा आपको, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए कि आप सर ये बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक करिए। धन्यवाद, जय हिंद।